बच्चों लास्ट क्लास में हमने सीखा था प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्या क्या चीजें आप दिखाते हो। मैंने आपसे कहा था ये सेम जो आपने क्लास 11 में जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आपने बनाया था सेम वैसे ही प्रिपेयर करोगे, है ना। ग्रॉस प्रॉफिट आ गया, सारे इनकम आ गए, यहां सारे आपने एक्सपेंसेस दिखा दिया, आपको फिर बैलेंसिंग फिगर यहां मिला, डेबिट साइड में नेट प्रॉफिट और क्रेडिट साइड में बैलेंसिंग फिगर आ गया तो नेट लॉस। ये था। अब पार्टनरशिप में मैंने आपसे कहा था कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बाद हमें इसका एक एक्सटेंशन बनाना पड़ता है, दैट इज कॉल्ड प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है ना, उसका ममेरा चचेरा भाई है ये पी एंड एल एप्रोप्रिएशन, सेम फैमिली के ही है, क्योंकि इनका नेचर सेम होता है, नॉमिनल अकाउंट्स होते हैं ये सारे। अब ये जो भाई को आप लाए हो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना के, क्यों कर रहा आपने या क्यों बनाना है हमने क्लास 12 में? वो इसलिए करना है कि हमें सारे जो प्रॉफिट्स है, प्रॉफिट्स की डिस्ट्रीब्यूशन करना है किन के बीच? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अवेलेबल प्रॉफिट्स अमंग पार्टनर्स। गुड इवनिंग बेटे। तो जो भी आपके पार्टनर्स हैं उन पार्टनर्स के बीच में आपको जो भी नेट प्रॉफिट निकाल के उन्होंने दिया हुआ है, दिस विल बी गिवन इन द क्वेश्चन। पहले से क्वेश्चन में ये गिवन होगा, इस प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करके दिखाना है। इसका मतलब क्या हुआ कि प्रॉफिट होगा तो ही डिस्ट्रीब्यूट कर पाओगे। अगर मान लो क्वेश्चन पेपर में पहले से ही आपको क्या गिवन है, लॉस गिवन है, फिर क्या खाक डिस्ट्रीब्यूट करोगे? जब प्रॉफिट ही नहीं है तो डिस्ट्रीब्यूट क्या करोगे? अब जो डिस्ट्रीब्यूशन है दिस इज कॉल्ड एप्रोप्रिएशन या एलोकेशन और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट्स कहते हैं। और इसके लिए हम एक अकाउंट बनाएंगे, द नेम ऑफ दिस अकाउंट इज व्हाट? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये फर्म और पार्टनर के बीच का जो ट्रांजैक्शन है, डिस्ट्रीब्यूशन, वो सारे एलोकेट करके दिखाओगे प्रॉफिट्स को। ठीक है। अब मैंने आपसे कहा था लास्ट टाइम कि दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। जैसे हमने फाइनल अकाउंट विद एडजस्टमेंट एक चैप्टर आपने करा था, उसमें क्या कुछ एडजस्टमेंट्स वगैरह गिवन होते थे, आप उसका डुअल एस्पेक्ट डबल इफेक्ट करके दिखाते थे। कैसे? फॉर एग्जांपल डेप्रिशिएट मशीनरी बाय 10%, उसको दो जगह आपने उसका इफेक्ट दिखाया। क्यों दिखाया आपने दोनों इफेक्ट? डेबिट एस्पेक्ट, क्रेडिट एस्पेक्ट, दोनों दिखाया। क्यों? क्योंकि पहले हमने करा ही नहीं था, ट्रायल बैलेंस में डेप्रिसिएशन है ही नहीं, एडिशनल इंफॉर्मेशन में गिवन है। इसका मतलब आप वो करना भूल गए, ओमिट कर गए थे, है ना। अब आपने क्या करा, एक एडजस्टिंग एंट्री पास करा, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट। इसका मतलब मशीन की वैल्यू कम हो गया, मशीन की वैल्यू में से हमने उसको कम कर दिया। डेप्रिसिएशन को डेबिट क्यों करा? एक्सपेंस था, उस डेप्रिसिएशन को आपने प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में दिखा दिया। ये तो करा। अब पार्टनरशिप में क्या होता है, कुछ सर्टेन चार्जेस होते हैं, इनको हम चार्जेस कहते हैं। ये सारे चार्जेस किनके बीच होता है? ये सारे ऐसे ट्रांजेक्शन्स होते हैं जो फर्म के बीच और पार्टनर के बीच में ही हो रहा है, लेकिन दीज आर कंपलसरी पेमेंट, तो देना ही देना है। ये अप्रोप्रिएशन नहीं है। ये अभी मैं आगे जाके बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप, जब क्वेश्चंस करने लगेंगे अप्रोप्रिएशन और चार्जेस में डिफरेंस आपको पता लगेगा। सिर्फ अभी इतना ध्यान रखो कि चार्जेस आर दोज एक्सपेंसेस ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म व्हिच हैज टू बी गिवन, व्हिच हैज टू बी प्रोवाइडेड फॉर। देना ही देना है वो चार्जेस। हम इन चार्जेस को बिना दिए आप प्रॉफिट या लॉस नहीं निकाल सकते। और वो चार्जेस क्या क्या हो सकता है ये मैं डिटेल में करा चुका हूं, जस्ट एक ओवरव्यू दे रहा हूं। रेंट टू एनी पार्टनर, मैंने कहा था अगर पार्टनर का कोई प्रॉपर्टी अगर यूज कर रहा है, कौन? फर्म, है ना। किराए पे आपने बाहर से लेने जाओगे, महंगा पड़ेगा आपको वो जगह। तो किसी पार्टनर ने कहा मेरे पास एक प्लॉट है, इसी में खोल लेते हैं यार ऑफिस, किराया 70,000 का है, मेरे को 30,000 दे देना, तो खोल लिया। अब क्या आप ऐसे कह सकते हो? मान लो साल के एंड में लॉस हो गया उस फर्म को, अब उसको जाके कहोगे कि अयान यार इस साल ना लॉस हो गया, हम तेरे को रेंट नहीं देंगे। कैन यू से दैट? नहीं कर सकते। कंपलसरी पेमेंट से देना ही देना है आपको, चाहे लॉस हो चाहे प्रॉफिट हो। उसी तरह अगर किसी पार्टनर ने अपने ही फर्म को लोन दे दिया, उस पर इंटरेस्ट आपको देना ही देना है, कंपल्शन है। चाहे फर्म को लॉस हो जाए चाहे प्रॉफिट हो, कुछ भी हो, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन हमने देना ही देना है फर्म की तरफ से। एक चीज और आती है चार्जेस में, जायना ने मुझे डाउट भी पूछा था लास्ट टाइम, इसमें अच्छा क्वेश्चन पूछा था कि मैनेजर कमीशन इज ऑल्सो ट्रीटेड एज अ चार्ज। देना ही देना है।
लेकिन इन्होंने कहा था कि सर मैनेजर कमीशन अगर नेट लॉस हो गया किसी ईयर में फिर तो मैनेजर को कमीशन देंगे ही नहीं हम, करा हुआ है ना 11th में, हम नहीं देते। ठीक है मैं मानता हूं दिस डिपेंड्स ऑन प्रॉफिट, प्रॉफिट होगा तो मैनेजर को कमीशन मिलेगा, नहीं होगा तो नहीं देंगे। लेकिन प्रॉफिट अगर हुआ सबसे पहले आप क्या करोगे, मैनेजर को उसमें से पहले कमीशन दोगे, बाद में जो प्रॉफिट बचेगा वो पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट करोगे। क्लियर है? तो दो चीजों को आपने ध्यान रखना है, ये सारे एडजस्टमेंट्स अगर हो जाए और आपको नेट प्रॉफिट गिवन हो, उसी नेट प्रॉफिट में ये सारी चीजें आपने एडजस्ट करके दिखाना है। अब इसको प्रेजेंटेशन कैसे करो अकाउंट्स में, अकाउंटिंग वो बना के, है ना। अब देखो आपको दोबारा से प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं है, बनाना चाहते हो बना लो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसको ना हम शॉर्टकट में, आजकल तो सीबीएसई में वो कहा ही हुआ है कि इसको डायरेक्ट आप पीएनएल एप्रोप्रिएशन में एडजस्ट कर दो, प्लस माइनस करके दिखा दो। तो एक बात बताओ, हमारे को प्रॉफिट गिवन है, मान लो प्रॉफिट हमें गिवन है 1 लाख रुपए, इस नेट प्रॉफिट को सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट ऐसे ही बनेगा जैसे पीएनएल अकाउंट बनता है। इसके नीचे आप लिखोगे क्या, फॉर द ईयर एंडेड, वही सारी चीजें 31st मार्च, सपोज दिस इज व्हाट 2026 ले लेते हैं ये। अब ध्यान से देखो, आपको प्रॉफिट हुआ, अगर हमें प्रॉफिट हुआ, मैं आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछता हूं, बहुत कराया ये सब मैंने, तो क्रेडिट बैलेंस है या डेबिट बैलेंस है? क्रेडिट बैलेंस होती है, प्रॉफिट की क्रेडिट बैलेंस हो गया। और अगर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट बैलेंस गिवन है तो इसका मतलब क्या हुआ, वो वेरी गुड। सो अगर क्रेडिट बैलेंस है तो उसको क्रेडिट साइड में सबसे पहले मैं ट्रांसफर करूंगा उसको, जो भी हमें क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन होगा, नेट प्रॉफिट। अब नेट प्रॉफिट हम कहां से निकालते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से निकालते हो ना, तो उसको ट्रांसफर एंट्री करनी पड़ती है। इसका अभी जर्नल एंट्री आप लोगों से मैं पूछूंगा, यू विल ट्रांसफर दैट नेट प्रॉफिट हियर, जो हमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से मिला या जो क्वेश्चन पेपर में नेट प्रॉफिट गिवन है। सपोज एक फिगर लेते हैं, 2 लाख रुपए है सपोज, यहां जो है आपको 2 लाख रुपए का नेट प्रॉफिट था यहां पे, इसको आपने ट्रांसफर करा। गिव मी द जर्नल एंट्री, टेल मी द जर्नल एंट्री ऑफ दिस। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में जो बैलेंसिंग फिगर बचा नेट प्रॉफिट, एक दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर कर रहा हूं मैं। ट्रांसफर एंट्री क्या होगा, पीएनएल के डेबिट साइड वाली चीज पीएनएल एप्रोप्रिएशन के क्रेडिट साइड में ट्रांसफर कर रहा हूं। सो व्हाट शुड बी द जर्नल एंट्री, क्विक, वेरी गुड। ये जो मैंने यहां पे ट्रांसफर करके दिखाया, इसकी एंट्री होगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस। ये सारे जर्नल एंट्री से भी कराऊंगा क्योंकि बोर्ड में क्वेश्चंस आते हैं जर्नल एंट्री का। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, राइट। 2 लाख रुपए आपने ट्रांसफर कर दिया, ये आपको क्वेश्चन में गिवन था। अब क्वेश्चन में कुछ एडजस्टमेंट्स थे, उस एडजस्टमेंट में लिखा हुआ है कि हमें ना पार्टनर को रेंट देना था, नहीं दिया। किसी पार्टनर ने फर्म को लोन दिया था, उस पर हमने इंटरेस्ट अभी तक नहीं पे करा। मैनेजर को हमने कमीशन देना था, हमने अभी तक नहीं करा। और प्रॉफिट गिवन है 2 लाख। क्या ये एक्चुअल प्रॉफिट है? अब नहीं है ना। इसमें ये सारी चीजें माइनस करके जो आएगा दैट विल बी कॉल्ड व्हाट, वो पार्टनर के लिए अवेलेबल प्रॉफिट होगा। सो उसको आप क्या करो, अलग से प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ना बनाओ, आप इसी में एडजस्ट करके दिखा दो। लेस क्या क्या देना है, इंटरेस्ट ऑन लोन देना था। सपोज एक रैंडम फिगर ले रहा हूं, 10,000 रुपए देना था, माइनस कर दो। आपने रेंट देना था ए को, रेंट टू ए, ठीक है। कितना देना था, बोले 12,000 रुपए, डाल दो इसमें, माइनस कर दो इसमें से। आपने मैनेजर को कमीशन देना था, मैनेजर्स कमीशन, लेट दिस अमाउंट बी ₹8,000, ऐसा कुछ गिवन है। तो एक बात बताओ, नेट प्रॉफिट जो गिवन था उसमें ये सारे एडजस्टमेंट आपने करा नहीं है। अब हमने क्या करा, इसको यहीं पे एडजस्ट करके दिखा दिया। कितना एक्सपेंस हो गया देखना, तीनों मिला के 30,000, इसमें से 30 माइनस करना, हमारे पास बचा 1,70,000, करेक्ट।
अच्छा, मैंने आपको ना एक और लोन की बात करा था, रिवर्स अगर हो जाए, लोन गिवन बाय फर्म टू एनी पार्टनर। एक पार्टनर ने अपने ही फर्म से लोन लिया, विड्रॉ नहीं करा अपनी कैपिटल में से पैसे या प्रॉफिट में से, उसने क्या करा, लोन लिया। उस लोन पे वो पार्टनर इंटरेस्ट भी तो देगा, किसको, फर्म को। तो फर्म के लिए वो क्या है, इनकम है ना। तो इनकम है मतलब ये बढ़ेगा फिर। मान लो वो 15,000 है, कि इमेजिनरी फिगर ले रहा हूं मैं यहां पे, इंटरेस्ट ऑन लोन, दिस इज विच इंटरेस्ट, एनी लोन विच हैज बीन गिवन, लोन गिवन बाय फर्म टू पार्टनर, ये वो वाली लोन। मान लो 15,000 मिलना था, तो 15,000 हमने कैलकुलेट करा यहां पे एडजस्ट करके। अब जो हमारे पास एक्चुअल नेट प्रॉफिट बचा वो कितना है, 1,85,000। क्लियर है। तो क्वेश्चन में सबसे फर्स्ट स्टेप यही होता है, हमें नेट प्रॉफिट गिवन होगा। अगर इन सब ये सारे एडजस्टमेंट्स आपको एडिशनल इंफॉर्मेशन में गिवन हो, कि हमें इंटरेस्ट ऑन लोन देना था, नहीं दिया, रेंट देना था एक पार्टनर को, नहीं दिया, मैनेजर को कमीशन देना था, नहीं दिया, तो सारे एडजस्ट करा आपने, और फिर जो इनकम फर्म के पास आना था, किसी पार्टनर से इंटरेस्ट मिलना था, वो आपने ऐड करके दिखा दिया। तो ये हमारा नेट प्रॉफिट हो गया। ठीक है, अब इस प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करना है। अच्छा, डिस्ट्रीब्यूट करने से पहले एक और चीज है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स क्लास 11 में आप अगर ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स है, उसकी जर्नल एंट्री क्या करते थे आप 11th में, हमने करा हुआ है सोल ट्रेडिंग बिजनेस को, ड्राइंग्स टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, या फिर पार्टनर तुम्हारी जो ओनर है उसका कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कर सकते हो, क्योंकि ड्राइंग्स अल्टीमेटली कैपिटल में से माइनस हो जाता है। ठीक है, अब अगर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स को आपने क्रेडिट करा, मिस पर्ल, क्रेडिट क्यों करा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इनकम है, उस बिजनेस के लिए इनकम है, तो फर्म के लिए भी तो इनकम ही होगा। अगर पार्टनर ने पर्सनल यूज के लिए पैसे निकाला, पार्टनर इंटरेस्ट देगा फर्म को, तो फर्म के लिए इनकम ही हुआ एक तरीके से। तो ये दिस बीइंग अ नॉमिनल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या कहता है, ऑल इनकम्स एंड गेन्स विल बी शोन ऑन द क्रेडिट साइड। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स को क्रेडिट में दिखाऊं ना, आप आ जाओ, दिखाते हैं। बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अकाउंट, अंडरलाइन कर दो, यहां पे दिखा दो ए और बी दोनों हो, जरूरी नहीं है दोनों ने सेम अमाउंट ड्रॉ करा हो, अलग अलग अमाउंट भी विड्रॉ कर सकता है। तो उस हिसाब से इसके लिए भी अलग से एक टॉपिक है, बहुत सारे मेथड्स हैं, वो सारे मेथड आपको सीखना पड़ेगा। बोर्ड्स में इसके क्वेश्चंस आए थे, ये आप कैलकुलेट करके यहां पे डाल दो। मान लो ये निकला आपका 5,000 सपोज, दोनों का मिलाकर। अब इस साइड और कुछ नहीं आएगा, इसका टोटल कर दो, दिस इज व्हाट 1,90,000। अब अवेलेबल प्रॉफिट जो है डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, दैट इज व्हाट 1,90,000। अब डिस्ट्रीब्यूट करना है, सीधा सीधा आपने सिर्फ वो नहीं करना कि जो भी 190 है प्रॉफिट रेशियो में बांट दो, ऐसा नहीं है, इसमें और भी चीजें होती हैं। वो सारे अप्रोप्रिएशंस आपको समझने पड़ेंगे। जैसे मैंने पहले आपसे कहा, एक ना क्वेश्चन भी पुट अप करते हैं कभी कभी स्कूल में, देखना टेस्ट में करेंगे, डिफरेंस बिटवीन चार्ज एंड अप्रोप्रिएशन कहेंगे। तो चार्जेस क्या चीजें होती हैं, अभी मैंने कहा था, वो सारे एक्सपेंसेस है जो कंपलसरी है, देना ही देना है, irrespective of whether the firm has incurred any loss or profit or earned any profit, देना ही देना। लेकिन एप्रोप्रिएशन क्या हुआ, अगर प्रॉफिट हुआ उसको डिस्ट्रीब्यूट करना है, प्रॉफिट ही नहीं है तो नहीं करेंगे डिस्ट्रीब्यूट। यहां तक क्लियर है। अब वो एप्रोप्रिएशंस क्या क्या हो सकती हैं, ध्यान से देखना। अब वो बेटे हो सकती है, एक पार्टनर को फर्म की तरफ से जो जो चीजें मिलता है, सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल्स ऑफ पार्टनर्स, ये हमने क्लास 11 में भी फाइनल अकाउंट में करा हुआ, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट करा था ना आपने। कैपिटल में ऐड कर देते थे और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के कहां शो करते थे इसको, डेबिट साइड में, एक्सपेंस है बिजनेस के लिए।
सो पार्टनर ने ये तय करा पार्टनरशिप, अच्छा हाँ, ये पार्टनरशिप डीड में भी होना चाहिए कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दो। देखो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अब तभी दिया जाएगा दो चीजों के केस में, एक तो डीड में गिवन होना चाहिए और दूसरी चीज प्रॉफिट अवेलेबल होना चाहिए। दो केसेस में आप दोगे। मान लो प्रॉफिट भी है, डीड में भी लिखा हुआ है, कहता है 6% या 7% के हिसाब से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दो भाई। सो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, अब आ जाओ, ए की अलग होगी सपोज, बी की अलग होगी, दे दो उसी प्रॉफिट में से। ध्यान रखना, किसी पार्टनर को हमने सैलरी देना है, इट इज ऑल्सो गिवन इन द पार्टनरशिप डीड। सपोज ए को हमने सैलरी देनी है, एप्रोप्रिएशन हुआ ना, प्रॉफिट होगा तो देंगे, नहीं होगा तो नहीं देंगे। कमीशन टू एनी पार्टनर, किसी पार्टनर को आपने क्या देना है, कमीशन देना है। सपोज बी को आपने कमीशन देना है, उसी प्रॉफिट में से ही तो दोगे, दे दो। और पार्टनर्स ने डिसाइड करा कि हम ना जो भी अवेलेबल प्रॉफिट होगा, सारे के सारे प्रॉफिट ना नहीं बांटेंगे, हम घर नहीं लेके जाएंगे। यार कल को जाके बिजनेस को आपने एक्सपेंड भी तो करना है, एक्सपेंशन के लिए आपको फंड्स की जरूरत पड़ेगी। जब फ्यूचर में जाके फंड की जरूरत पड़ेगी, फिर से जाके लोन थोड़ा ना लेने जाओगे यार, उसके लिए इंटरेस्ट देना पड़ेगा। सो आपने एक प्रूडेंस प्रिंसिपल पढ़ा था ना हमने, कि थोड़ा 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 फ्यूचर लॉसेस को छोड़ के थोड़ा 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 पैसे हम बचा के रखते हैं। तो आपने एक रिजर्व में पैसे डाल दिए, कुछ पैसे, दैट इज योर जनरल रिजर्व। इसमें कुछ पैसे आपने डाल दिए। अब उन जो भी आपके पास नेट प्रॉफिट अवेलेबल प्रॉफिट था बांटने के लिए, उनमें से आपने ये सारी चीजें क्या करा, पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद जो बैलेंस और बचेगा प्रॉफिट में से, वो क्या करोगे आप, पार्टनर्स में बांट दो उनके रेशियो में, है ना। ये सारे देने के बाद भी प्रॉफिट बचा है, क्या करेंगे भाई साहब, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। किस रेशियो में करोगे, जो क्वेश्चन नहीं, कैपिटल नहीं, जो क्वेश्चन में रेशियो गिवन होगा। अगर क्वेश्चन में गिवन ना हो, यानी कि पार्टनरशिप डीड में अगर कोई रेशियो मेंशन ही ना करा हो, देन क्या करते हैं हम लोग, बताया था, इक्वली बांटते। तो वो डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे हम रिमेनिंग प्रॉफिट्स को। एंड ये जो रिमेनिंग प्रॉफिट आपका बचा, थोड़ा सा ध्यान से सुनना, क्वेश्चन पेपर पढ़ने में बच्चे बहुत गलतियां करते हैं। इस प्रॉफिट को हम कहते हैं डिविजिबल प्रॉफिट। जो हमें नेट प्रॉफिट क्वेश्चन में गिवन था, बिफोर एप्रोप्रिएशन जो प्रॉफिट हमें गिवन था, जिसको हमने यहां पे ट्रांसफर भी करा 2 लाख रुपए, ये नेट प्रॉफिट है सर, और ये एडजस्टेड नेट प्रॉफिट है। लेकिन उसमें से सारे एप्रोप्रिएशंस करने के बाद जो हमारे पास प्रॉफिट बचेगा, दिस प्रॉफिट विल बी कॉल्ड एज व्हाट, डिविजिबल प्रॉफिट। ये ध्यान रखना, क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन पढ़ोगे तो इसका बहुत बड़ा इंपैक्ट होगा। अब आते हैं बेटे डेबिट साइड में। तो जो जो चीजें मैंने अप्रोप्रिएशन कहा, 1,90,000 आपके पास है, इसको डिस्ट्रीब्यूट करना है पार्टनर्स में। किन किन फॉर्म में, एक तो पार्टनर्स को क्या क्या देना है आपने, डेबिट साइड में दिखा दो, फॉर्म के लिए एक्सपेंस है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट आपने ए को दे दिया, बी को दे दिया, राइट, यहां पे दिखा दो। आपने क्या करना है, सैलरी देना है टू सैलरीज अकाउंट। सपोज किसको देना है उसका नाम लिख दो, ए, ये डाल दिया आपने। फिर आपने क्या करना है, कमीशन देना है टू कमीशन अकाउंट। सपोज हम बी को कमीशन दे रहे हैं, राइट हियर बी, या अल्टीमेटली जर्नल के हिसाब से यहां पे एस कैपिटल बीस कैपिटल भी लिख के दिखा सकते हो, कैपिटल और करंट अकाउंट लिखते हैं। कब कैपिटल लिखेंगे, कब करंट लिखेंगे, आई टेल यू। क्योंकि अल्टीमेटली जो भी फर्म की तरफ से पार्टनर को हम देते हैं, चाहे वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो, चाहे सैलरी हो, चाहे कमीशन हो, ये कहां पे ट्रांसफर होगा, पार्टनर्स के कैपिटल या करंट अकाउंट में ट्रांसफर होगा। सो यू कैन राइट हियर कैपिटल या करंट अकाउंट, यहां पे लिख दो एज कैपिटल और करंट अकाउंट, बीज कैपिटल और करंट अकाउंट।
यहां पे भी वही होगा। अब कैपिटल कब लिखना है, करंट कब लिखना है, आई टेल यू नेक्स्ट स्टेप में। जब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हम बनाएंगे उसमें मैं बताऊंगा आपको। ये कैलकुलेट करके शो कर दो। अच्छा, जो 190 था उसमें से मान लो हमने दोनों की जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है 18-12 मान लो, दोनों मिला के 30,000 हो गया सपोज। अगेन एक रैंडम फिगर ले रहा हूं मैं। ए को हमने सैलरी दे दी मान लो 15,000 का, इसको हमने कमीशन दे दिया 10,000 का, ठीक है। अब क्वेश्चन में हमें गिवन होगा कि जनरल रिजर्व हमने क्रिएट करना है। जनरल रिजर्व इज टू बी क्रिएटेड सपोज एट द रेट 10% ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट। नाउ अगेन मैंने कहा था ना कि आपको अच्छी तरह समझना है कि डिविजिबल प्रॉफिट क्या है, नेट प्रॉफिट क्या है, बहुत अच्छी तरह समझना है। दिस वाज योर एडजस्टेड नेट प्रॉफिट। अब डिविजिबल प्रॉफिट कौन सा हुआ, जो भी नेट प्रॉफिट था उसमें सारे एप्रोप्रिएशंस को एडजस्ट करने के बाद जो अवेलेबल प्रॉफिट है, यानी कि 190 में से ये सारे माइनस करना। ये कितना हुआ आपका 55,000 हो गया। 55,000 कितने में से माइनस करना हमने, 190 में से 55,000 अगर मैं माइनस कर दूं, अब मेरे पास बचेगा कितना एग्जैक्टली अब जनरल रिजर्व में जो हमने डालना है, कितना डालना है 10%। कौन से प्रॉफिट का, फिर से पूछ रहा हूं मैं, डिविजिबल प्रॉफिट। कौन सा हुआ डिविजिबल प्रॉफिट 135। कि ये इतना स्ट्रेस इसलिए दे रहा हूं, कभी कभी क्वेश्चन में लिखा होता है ट्रांसफर 10% ऑफ नेट प्रॉफिट एज जनरल रिजर्व। फिर किसका 10% निकालते, 1,85,000 का जो एडजस्टेड नेट प्रॉफिट है, इसका 10% फिर जनरल रिजर्व में डालते। इस एग्जांपल में मैंने क्या लिया, जनरल रिजर्व इज टू बी क्रिएटेड एट द रेट 10% ऑफ विच प्रॉफिट, divisible profit. So divisible profit is 135 not 185, ठीक है। अब यहां पे डाल दो जनरल रिजर्व को अलग कर दो, पैसे निकाल के रख दो उसके लिए। टू जनरल रिजर्व मैं दिखा देता हूं, इसमें 1,35,000 का हमने 10% करा, which comes to what 13,500। हाँ, तो हम डिविजिबल प्रॉफिट लेंगे, एज्यूम कर लेंगे कि इट इज डिविजिबल प्रॉफिट। अब देखो 13,500 जो है आपका, इसमें से अब और माइनस कर दो। अब जो रिमेनिंग प्रॉफिट बचेगा ये वो वाली प्रॉफिट होगी जो पार्टनर्स में हमने डिस्ट्रीब्यूट करना इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। क्या कितना बचेगा देखना, करके बताओ। 121,500। सो दिस इज द बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एट द एंड ऑफ द ईयर आफ्टर ऑल एप्रोप्रिएशन। सारे एप्रोप्रिएशन करने के बाद प्रॉफिट में इतना बचा। आऊंगा उसमें भी आऊंगा, उसके भी अलग से एक टॉपिक है। इन केस ऑफ इनसफिशिएंट प्रॉफिट हम क्या करेंगे, लॉस होगा तो दोगे ही नहीं, ये तो पता लग गया। लेकिन अगर प्रॉफिट है लेकिन उतना नहीं है जितना हमें देना है, फिर हम एक रेशियो में बांटेंगे उसको, बताऊंगा, वो टॉपिक अलग हो। अब ये जो 1,21,500 है, मान लो दो पार्टनर है, इनमें आपने बांटना है। क्या लिखोगे इसमें, टू, इसको लिखते हैं टू प्रॉफिट अगेन ट्रांसफर टू, कहां ट्रांसफर करेंगे इसको, फिर से कैपिटल में या करंट अकाउंट में, कैपिटल और करंट अकाउंट। अब मान लो 121,500 को आपने बांटना है, इक्वली बांटना है, प्रॉफिट रेशियो गिवन नहीं है पार्टनरशिप डीड में, सो यू हैव टू डिस्ट्रीब्यूट इट इक्वली। करना 1,21,500 का आधा आधा बांटो, 60,750। भाई और बहनों, ये बन गया आपका P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। इजी है ना, क्या है बच्चों वाला गेम है। अब हम कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करते हैं, इसके बाद जो जर्नल एंट्री से क्वेश्चन करना है उसके लिए भी अलग एग्जांपल्स है, वो एग्जांपल से अलग से करा दूंगा। अब आ जाओ पेज नंबर 13 ऑफ असाइनमेंट बुक। यस, इसमें है आपका क्वेश्चन नंबर 2 में आ जाओ।
अब क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना आप लोग। इसमें क्वेश्चन में गिवन है, क्वेश्चन नंबर 2, A, B, C are partners in a firm with capitals of 1,80,000 and 60,000 respectively. The partnership deed provides the following. Deed में लिखा हुआ है B gets a salary of rupees 1,000 per month. Interest on capital to be provided at the rate 10% per annum. C gets commission of rupees 4,000. Interest on drawings तीनों पार्टनर की गिवन है, और उसके बाद ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व रुपीज 3,000 गिवन है। फिर गिवन है प्रॉफिट्स बी डिवाइडेड इन द रेशियो ऑफ व्हाट, कैपिटल कंट्रीब्यूशन। सबसे पहले देखो इन लोगों की जो कैपिटल थी कितने कितने की थी, 1,80,000, इसको लीस्ट टर्म में ले आओ, रेशियो बताओ क्या होगा, 5:4:3 ना? किसी को कोई शक है? नो। अब तीनों की जो कैपिटल है बच्चे, they had capitals of rupees 1,80,000 and then 60,000. अब ये जो कैपिटल गिवन है इस पे इनको इंटरेस्ट कितना देना है, 10% पर एनम। अब क्वेश्चन हमने देख लिया ना, अब थोड़ा दिमाग से दौड़ाओ, इसको हमें दिखाने के लिए कौन सा अकाउंट बनाना पड़ेगा, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। दीज आर ऑल एप्रोप्रिएशंस। अब एप्रोप्रिएशन बनाने से पहले क्वेश्चन पेपर में सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपने ध्यान देना है, इसमें कोई चार्ज है क्या, देखना। चार्जेस कौन कौन से होते हैं, रेंट टू पार्टनर, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन और मैनेजर कमीशन। ऐसा कुछ भी है इस क्वेश्चन में? नहीं है ना। सी इज अ पार्टनर, ही इज नॉट अ मैनेजर। पार्टनर्स कमीशन इज व्हाट, एप्रोप्रिएशन। तो सीधा सीधा एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं, आ जाओ। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, क्रेडिट डेबिट। इसके नीचे क्या लिखते हैं हम लोग, फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च, जो भी गिवन होगा क्वेश्चन में डाल देना। देन व्हाट, पर्टिकुलर्स रुपीज, पर्टिकुलर्स रुपीज। अब ध्यान से देखना, ये पहला क्वेश्चन है, मैं इजी क्वेश्चन लिया मैंने। सबसे पहले क्वेश्चन में ढूंढो नेट प्रॉफिट आपको कितना गिवन है, देखो गिवन होगा कहीं पे 56,200 गिवन है, उसको कहां पे ट्रांसफर करूं, P&L एप्रोप्रिएशन के क्रेडिट साइड, प्रॉफिट है। सो बाय विल राइट हियर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, दिस इज योर नेट प्रॉफिट बच्चों, जो कि आपको गिवन है 56,200। अब मैंने इसको सीधा सीधा आउटर कॉलम में लिख दिया, पहले जैसे मैंने एग्जांपल में बताया था ऐसा नहीं करा मैंने। आउटर कॉलम में डायरेक्टली कैसे लिख दिया, क्योंकि इसमें कोई चार्ज था ही नहीं, एडजस्ट करने वाली चीज ही नहीं थी। अब क्रेडिट साइड में और क्या आता है P&L एप्रोप्रिएशन के, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। वेरी गुड। सो राइट ऑन द क्रेडिट साइड बाय इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स अकाउंट, अब देखो तीनों के ड्राइंग्स आपको गिवन है। अब इसमें देखो ऐसे लिखना है, एस कैपिटल और करंट अकाउंट जो भी है होगा, बीस कैपिटल और करंट अकाउंट, सीज कैपिटल और करंट अकाउंट। नाउ दिस इज व्हाट, ये डायरेक्ट कैलकुलेट करके आपको दिया हुआ है 500, 400 एंड देन 300। कितना हो गया आपका, 1200 हो गया। अब इसकी टोटल कर दो क्रेडिट साइड की, टोटल प्रॉफिट साइड कितना हो गया क्रेडिट साइड आपका, 57,400। नाउ आपने क्या करना है, एप्रोप्रिएशन करना है 57,400। अब इसको कैसे करें, सबसे पहले दिखाओ यहां पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल,
राइट हियर टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट, तीनों को आपने देना है एस कैपिटल और करंट अकाउंट। नहीं नहीं, वो क्वेश्चन में गिवन होगा। देखो ये कब क्या करते हैं पता है, कैपिटल अकाउंट लिखते हैं व्हेन कैपिटल इज फ्लक्चुएटिंग, और करंट अकाउंट हम लिखते हैं व्हेन कैपिटल इज फिक्स्ड। वो तो क्वेश्चन में पहले से गिवन होगा, और अगर कुछ गिवन ना हो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मानते हैं, सीधा कैपिटल लिख देते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में ए हो गया, बी हो गया, एंड देन आ गया आपका सी। तीनों की इंटरेस्ट कितनी होगी देखना, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज टू बी प्रोवाइडेड एट 10% पर एनम। अच्छा, कैपिटल का डेट नहीं मेंशन है ना आपको, इसका मतलब वो आपकी कैपिटल एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, पूरे साल के लिए इंटरेस्ट दे दो। कितना होगा, 1,00,000 का 10% 10,000, 80,000 का 10%, एंड देन 60,000 का 10%, टोटल कितना हो गया? यस सर, आ गया आपका। और क्या देना है देखना, सैलरीज अकाउंट कितना देना है आपने, बी को सैलरी देना है, 20 कैपिटल और करंट अकाउंट डाल दो यहां पे। कितना है सर? 12,000। वाई दिस इज 12,000? 1,000 पर मंथ गिवन है, वेरी गुड। टू कमीशन अकाउंट, what is the amount of this commission बच्चों देखना, 4,000 गिवन है, और देना किसको है? सी। राइट हियर सी इज कैपिटल और करंट अकाउंट 4,000, और उसके बाद इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हम ले गए थे, ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, ये तो सीधा सीधा गिवन है, यहां पे डाल दो टू जनरल रिजर्व, कितना लेके जाना है रिजर्व में? 3,000 हो गया। अब जो भी आपका बैलेंसिंग फिगर आया डेबिट साइड में, वो डिस्ट्रीब्यूट कर दो पार्टनर्स में। लिखोगे क्या? टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट्स, ए बी एंड सी। देखो इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या था आपका? 5:4:3। प्रॉफिट बचा कितना? 57,400 में से माइनस करना, ये कितना हो गया? 36,43। तो 14,400 इज द बैलेंसिंग फिगर। इसको आपने बांटना है 5:4:3। 12 है ना, 12 से डिवाइड करो, 12 12 144, ऐसे ही हो गया। 1200 इंटू 3 कितना हो गया? 36। 1200 इंटू 4, 1200 इंटू 5, कैलकुलेशन ऐसे करना पड़ेगा। उसके बाद ये हो गया आपका क्वेश्चन। क्लियर है? पार्टनर्स कैपिटल बाद में करेंगे। अच्छा, अब जैसे मैंने कहा था जर्नल एंट्री भी साथ में करेंगे हम लोग। इसी क्वेश्चन में अगर वो कहता है इस क्वेश्चन को जर्नल एंट्री से सॉल्व करो, सारी जर्नल एंट्रीज पास करो। सबसे पहले आपने क्या करा? नेट प्रॉफिट को पीएनएल से कहां ट्रांसफर करा? पीएनएल एप्रोप्रिएशन में ट्रांसफर करा। पीएनएल एप्रोप्रिएशन के कौन से साइड में गया? वो क्रेडिट साइड। वेरी गुड। सो पहली जर्नल एंट्री जो होगी आपकी क्या होगी? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू व्हाट? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। बहुत सीरियसली देखना, ये सारी चीजें बोर्ड्स में पेपर में सीधा सीधा क्वेश्चन आता है, मैं बता रहा हूं। दिस वाज व्हाट? 56,200 था आपका। बच्चों इसका नरेशन क्या लिखोगे? बिंग प्रॉफिट ट्रांसफर टू पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, वो तो लिख लोगे ना। सेकंड एंट्री में आपने क्या करा? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स करते हैं। जैसे आपने कहा था इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की जर्नल एंट्री पार्टनर्स कैपिटल टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, तो यहां पे कौन कौन पार्टनर थे? ए का अलग ड्राइंग था, सो राइट हियर एज कैपिटल। अगेन कैपिटल भी हो सकता है, करंट भी हो सकता है। कैपिटल कब लिखेंगे? व्हेन कैपिटल इज फ्लक्चुएटिंग,
और करंट कब लिखोगे? व्हेन कैपिटल इज फिक्स्ड. So I'll write here A's capital account debit, then what? B's capital account debit और current account. फिर आपने क्या करना है? C's capital और current account debit to क्या लिखोगे? Interest on drawings account. This was 500, 400 and then 300. टोटल हो गया आपका 1200. क्लास 11 में मैंने आपको एक फाइनल अकाउंट के जो चैप्टर हमने करा था, क्लोजिंग एंट्री भी सिखाया था मैंने आपको. क्लोजिंग एंट्री मतलब व्हाट टाइप ऑफ अकाउंट्स आर क्लोज्ड एट द एंड ऑफ द ईयर? नॉमिनल अकाउंट. वेरी गुड. रियल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट, वो तो बैलेंस शीट में बैलेंस को ट्रांसफर कर देते हो. नॉमिनल अकाउंट्स वर क्लोज, पहले हमने सीखा था ट्रेडिंग या पीएनएल से क्लोज करते हैं. लेकिन ये सारी चीजें जो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, कौन से अकाउंट से इसको क्लोज करोगे? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट से. तो क्लोज करने के लिए इसके रिवर्स एंट्री पास करेंगे. इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग जो आपकी इनकम थी, इसीलिए आपने क्रेडिट करा ना, इनकम को क्लोज करना है तो रिवर्स कर दोगे ना. सो योर एंट्री विल बी व्हाट? इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू व्हाट? नीचे किससे आपने क्लोज करा? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट से आपने क्लोज करा. ये पूरा पूरा लिखना फुल फॉर्म पेपर में. एंड दिस अमाउंट वाज 1200. क्रेडिट साइड का काम तो खत्म हो गया, पीएनएल एप्रोप्रिएशन का. अब डेबिट साइड में आपने क्या क्या दिया? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी दिया, सैलरी भी दिया, कमीशन भी दिया, कुछ पैसे रिजर्व में भी लेकर गए. अब ठंडे दिमाग से आराम से सोचो उसकी जर्नल एंट्री क्या होगी. ये हमारी चौथी एंट्री है. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की जर्नल एंट्री क्या होती है सर? क्लास 11 में करा हुआ है. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. ठीक है, वही करो यहां पे. इंटरेस्ट ऑन डेविक ने कहा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू कैपिटल होगा, लेकिन यहां पे तीन पार्टनर, सबको इंटरेस्ट दिया आपने, तो तीनों का इंडिविजुअल नाम से करो सर, क्योंकि हर एक की इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी अलग अलग आया है. टू कैपिटल अकाउंट, एस कैपिटल अकाउंट, बीस कैपिटल अकाउंट एंड देन टू सीज कैपिटल अकाउंट. इसकी नरेशन क्या लिखोगे? बीइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्रेडिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. करंट भी हो सकता है, वही, वो तो डिपेंड करता है ना, वो हर केस में वही होगा, कैपिटल या फिर करंट हो सकता है. लेकिन ये कब होगा? जब क्वेश्चन में गिवन है कि कैपिटल फिक्स्ड है, तब तो करंट है, एज करंट अकाउंट लिख देना. अगर लिखा हुआ है कैपिटल इज फ्लक्चुएटिंग, फिर एज कैपिटल अकाउंट लिख देना. इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं गिवन था, तो हम एज्यूम करके चल रहे हैं कि कैपिटल इज व्हाट? फ्लक्चुएटिंग कैपिटल, इसीलिए सीधा कैपिटल लिख रहा हूं. एनीवेज, इनकी कैपिटल कितनी कितनी थी? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10,000, 8,000 और 6,000. ये बेटे आपका कितना हो गया? 24,000 हो गया. सो दिस इज 24,000, इसको डेबिट कर दो. नाउ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपका एक्सपेंस है, एक्सपेंस को क्लोज करना है. इसकी क्लोजिंग एंट्री क्या होगी? एक्सपेंस को आपने डेबिट करा, जब एक्सपेंस क्रिएट करा, उसको क्लोज करने के लिए क्या करोगे? वेरी गुड. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को क्रेडिट कर दो, और कहां से क्लोज करोगे? पी एंड एल एप्रोप्रिएशन से. सो राइट हियर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट 24,000 टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट. $24,000 being IOC या being interest on capital written off against P&L appropriation. राइट ऑफ कर दिया. सिक्स्थ, सैलरी आपने किसको दिया था सर जी? बी को. राइट हियर सैलरी इज एन एक्सपेंस, डेबिट करोगे. सैलरी इज अकाउंट डेबिट, 12,000 था, 1,000 पर मंथ. टू, नीचे क्या आएगा? किसको दिया था हमने? तो उसी पार्टनर के कैपिटल के क्रेडिट साइड में इसको ट्रांसफर कर दो. बीइंग सैलरी
credited to B's capital account. Now सैलरी को क्लोज करने के लिए क्लोजिंग एंट्री क्या होगी? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट. Very good. Now this is what 12,000. ये हो गया. यथार्थ. इसके बाद हमने किसी को कमीशन दिया. देखना किसको दिया था? सी को. उसकी जर्नल एंट्री क्या होगी? कमीशन अकाउंट डेबिट. किसको दिया आपने? सी को ना. तो 2 नीचे क्या आ जाएगा? सी इज कैपिटल अकाउंट. ये आ गया आपका. कमीशन कितना था देखना एक बार बच्चों. 4,000. सो राइट हियर 4,000 आ गया आपका. कमीशन भी हो गया. इसके बाद कमीशन को क्लोज करो. 9th एंट्री हो गई आपकी. प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट. टू कमीशन अकाउंट. कितना है बच्चों? 4,000. और इसके बाद कुछ पैसा आपने कहां ट्रांसफर करा? जनरल रिजर्व. किसी पार्टनर को तो डिस्ट्रीब्यूट कैपिटल अकाउंट में तो नहीं जाएगा. पार्टनर को थोड़ी डिस्ट्रीब्यूट करा आपने. सो सीधा लिख दो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू व्हाट? कहां ट्रांसफर करा ये पैसे? जनरल रिजर्व. कितने पैसे थे ये देखना? 3,000. वेरी गुड. सर यहां तक तो हो गया. ठीक है. अब मैं प्रॉफिट कैसे निकालूं? कौन सी प्रॉफिट? जो रेशियो में बांटना है. इन सब के बाद कितना बचा? सर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के क्रेडिट साइड में कौन सी सारी इनकम आपने डाला है ना? सारे क्रेडिट साइड को टोटल कर लो पहले. कौन से अकाउंट की? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट की. देखना कहां कहां क्रेडिट करा हमने. ध्यान से देखो. एक आपने पी एंड एल एप्रोप्रिएशन यहां पे क्रेडिट करा विच वाज 56,200. एक आपने पी एंड एल एप्रोप्रिएशन को यहां पे क्रेडिट करा. पी एंड एल एप्रोप्रिएशन क्रेडिट हुआ मतलब इनकम है हमारी. इनकम्स एंड गेन्स आर क्रेडिटेड. पढ़ा था ना हमने. सो टोटल कितना हो गया आपका क्रेडिट साइड की? टोटल 57,400. यहां पे कैलकुलेट करते. तो पी एंड एल एप्रोप्रिएशन की क्रेडिट साइड की टोटल हो गई आपकी कितना था? 57,400. माइनस कर दो जहां जहां आपका क्या हुआ क्रेडिट जो आपने सॉरी डेबिट जो आपने करा. क्रेडिट साइड वाली तो आपने टोटल कर दिया. उसमें से पी एंड एल एप्रोप्रिएशन डेबिट वाली अमाउंट माइनस कर दो. देखना डेबिट क्या क्या हुआ था. ये रहा. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए डेबिट हुआ था 24,000. फिर सैलरी के लिए 12,000. कितना हो गया? 36. फिर कमीशन के लिए कितना डेबिट हुआ? 4,000. 40,000 हो गया डेबिट. फिर हो गया आपका 3,000 रिजर्व्स के लिए 43,000. माइनस करो. यू विल गेट द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट, रिमेनिंग प्रॉफिट और बैलेंस ऑफ प्रॉफिट टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग पार्टनर्स. अब पार्टनर में जब ये बांटोगे प्रॉफिट, पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट साइड में डालोगे ना. प्रॉफिट है उसकी जगह. और कहां से डाल रहे हो आप? कौन से अकाउंट से बैलेंसिंग फिगर निकाला आपने? एप्रोप्रिएशन. सो राइट हियर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू व्हाट? A's capital, B's capital, C's capital or current, whatever method is given. ये था आपका बेटे 14,400. ये बांटा कैसे था आपने? 6,000, 4,800 एंड देन व्हाट? 3,600 तीसरे बंदे का प्रॉफिट का शेयर है. बीइंग प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड या क्रेडिटेड इन पार्टनर्स कैपिटल और करंट. सर ऐसे करते हैं जर्नल एंट्री से क्वेश्चन.
अब इसी बुक का, मेरे वाले बुक का आप लोग होमवर्क में करोगे। एक तो क्वेश्चन नंबर 1 करोगे, क्वेश्चन नंबर 3 करोगे, क्वेश्चन नंबर 1, 3 1, 3 and question number 7. This is my assignment book. इसमें से करना। सबको समझ आया? किसी को कोई डाउट है बताओ अब। Any doubt? Sir, I don't have a book. Okay, I'll send you the book. ये सारे ऑनलाइन बच्चों, is it clear? Yes, sir. Very good. Yes, तो sir. प्लीज डू योर होमवर्क। Yes. जैसे मैंने फर्स्ट क्लास में कहा था, डे 1 से प्रैक्टिस करना है आपने, तो आज से आपकी प्रैक्टिस करने की दिन शुरू हो गई है। Yes. ठीक है सर, ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच।